नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं दीपक कुमार। दोस्तों, आज मैं ट्यूटोरियल लाया हूं जो इस तरह के प्लान को कैसे बनाया जाता है, जो कि 32 बाई 33 फीट 9 इंच में मैंने बनाया हूं। मेनली हम लोग देखेंगे प्लान को बनाते कैसे हैं, जो सॉफ्टवेयर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये अशोक कुमार शर्मा जी का मैं बनाया था, क्लाइंट नेम उसका जो रिक्वायरमेंट उसका मैं बनाया था। यह प्लान आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हम लोग सीखेंगे। बिगनर अगर आप कभी सॉफ्टवेयर यूज नहीं किए हैं तो आप भी सीख सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप सीखे भी हैं तो आपके लिए और बेहतर होगा। यह प्लान में कैसे हम लोग रियल इमेजेस भी यूज करेंगे, फोटोशॉप कैसे करेंगे, वो सब कुछ हम सॉफ्टवेयर में ही कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह का निकलेगा विदाउट रेंडर में, विदाउट इमेज यूज किए हुए। चलिए इसे हम लोग बनाना सीखेंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं रेविट सॉफ्टवेयर में। अगर सॉफ्टवेयर में देख लीजिए कुछ इस तरह का होगा। आप जैसे रेविट ऑन कीजिएगा तो कुछ इस तरह का ऑन होगा आपके सरफेस में। यहाँ पे आप लोग न्यू पे क्लिक कर लीजिएगा, टेम्पलेट में न्यू पे क्लिक कर आर्किटेक्चर टेम्पलेट सेलेक्ट कीजिएगा, प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। ये दोस्तों आपको कुछ इस तरह का आपके सामने में खुलकर आएगा। यहाँ से सबसे पहले हम लोग इसे वॉल बनाएंगे। वॉल को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे 8 इंच का जो बाहर की जो वॉल हम लोग रखे हैं ड्राइंग में, वो 9 इंच का रखे हैं। और अंदर की वॉल है वो आपको 4.5 इंच का है। चलिए इस वॉल को हम लोग डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करके इसे 9 इंच का हम लोग बनाते हैं। चलिए इसे रीनेम करते हैं, 9 इंच लिखते हैं। 9 और इंच जो है आप देख लीजिए इंटर के जस्ट बगल में इंच रहेगा। शिफ्ट दबा के उसको क्लिक कीजिएगा तो वो इंच में हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 9 क्लिक किया और शिफ्ट के बगल में देखिए शिफ्ट दबा के यहाँ पे आप कर लीजिएगा, वो इंच में हो जाएगा। इसके बाद ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद हम लोग एक रेक्टेंगल में सबसे पहले इसकी हाइट सेट करते हैं। लेवल 2 तक हम लोग रखते हैं हाइट इसकी। वो बाद में समझाऊंगा लेवल 1 लेवल 2 क्या चीजें होती है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और आप एक सिंपली किसी भी तरह का एक रेक्टेंगल ले लीजिए। बाद में इसे हम लोग डायमेंशन भी करेंगे। इसका चलिए हम लोग इसको एनोनेट करते हैं, डायमेंशन डालते हैं इसका। यहाँ पे अलाइंड क्लिक कीजिए। यहाँ पे जाने के बाद देखिए वॉल फेसेस आ रहा है, वॉल सेंटर आ रहा है। हम लोग वॉल सेंटर ना वॉल फेस से लेंगे। वॉल फेस को क्लिक किए, यहाँ पे फेस पे सिलेक्ट किए। यहाँ पे भी क्लिक करने के बाद ऊपर में जाके इसे छोड़ दीजिए। इससे ये रेक्टेंगल है तो 2 साइड कम से कम आप ले लीजिए, बाकी का 2 साइड भी एक दूसरे से बराबर ही रहेगा। चलिए इसे हम लोग एस्केप क्लिक करते ही आप कमांड से बाहर हो जाइएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 36 फीट है ये ड्राइंग में जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो इसमें आपको 33 फीट 9 इंच का दिया हुआ है। और ये वाली जो है ये वाली आपको 32 फीट का है। 32 फीट हमने। इसके बाद हम लोग इनर की वॉल ले लेते हैं। इनर का वॉल यहाँ से क्लिक करते हैं और वॉल पे क्लिक करते हैं और इसे हम लोग डुप्लीकेट बना लेते हैं। डुप्लीकेट बनाने के बाद इसे हम लोग 4.5 इंच का कर लेते हैं। अगर दोस्तों अगर बाहर की आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो सॉरी, मैं इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकता। और आगे वाली वीडियो में मैं इसे कोशिश करूंगा कि कम नॉइज आए आप लोगों को। 4.5 इंच में क्लिक करके कर दिए, ओके किए। और हम लोग क्या करते हैं, आप एक वॉल लेते हैं, कहीं पे एक सिंपल सा वॉल ले लीजिए विदाउट किसी डायमेंशन का अंदाजे में। और हम लोग इसे मान लीजिए 4 ठो इसमें लाइन में दिया हुआ है, हम कर लेते हैं। चलिए कमांड से बाहर हो गए और यहाँ पे अंदाजा में हम लोग ले लेते हैं। अब इसे हम एनिमेट करते हैं। ड्राइंग मोबाइल में खोल लीजिए ताकि आपको आसान हो। या तो आप देखिए पहले आप देखिए, उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे 10 फीट हम लोग ये रख लेते हैं। ये जो है 13 फीट 7.5 इंच है। एक चीज आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो इसका देखें डायमेंशन यहाँ से यहाँ शो कर रहा है। हम चाहते हैं वॉल के फेस से फेस शो करे। तो वॉल के फेस से फेस शो कराने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, मैनेज में जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग में जाएंगे। यहाँ से टेम्पररी डायमेंशन क्लिक कीजिए, वहां से फेसेस क्लिक कीजिए और ओपनिंग को क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब देखिए अब इसका वॉल फेस से फेस के शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वॉल सेंटर कर रहा था, इसलिए 9.5 फीट हो गया। अब हम इसे 10 फीट करते हैं। इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो अब हो जाएगा 13 फीट 7.5 इंच, जैसा कि ड्राइंग में दिया हुआ है। आप फोन पे भी देख सकते हैं। 13 फीट 7.5 इंचेस, ओके। और ये ओटीएस का जगह जो है 3 फीट का है। इसके बाद ये जो जगह है ये आप इसे 10 फीट कर सकते हैं। चलिए ये बाकी हो गया। बाकी का हम लोग देखते हैं, लेट बात भी आप देखते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, आर्किटेक्चर में जाते हैं, वॉल पे क्लिक करते हैं या सिंपली WA भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप हम लोग एक अंदाजा में ले लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसकी जो साइज है ये आपको 6 फीट देखने के लिए मिल रहा है।
और इसकी जो चौड़ाई है वो आपको 5 फीट 9 इंच है। इसे क्लिक कर देने पर आप कंट्रोल Z करके पीछे भी हो सकते हैं। इसे क्लिक कीजिए, 5 फीट 9 इंच ले लीजिए। यहाँ पे 5 फीट 9 इंच ले लिए हम लोग। अब हम लोग इस साइड में किचन है, बाद में हम लोग इसका सब कुछ करेंगे, वॉल में विंडो लगाएंगे, डोर लगाएंगे, वो बात की बात है। यहाँ पर हम 8 बाय 8 का किचन लेते हैं। यहाँ पे हम लोग चलिए 8 फीट ले लेते हैं। यहाँ पे क्लिक हो जाए तो कोई बात नहीं, सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और डिलीट मार दीजिए। और ये भी जो है वो 8 फीट का है। चलिए 8 फीट का आ गया। अब बाकी का जो पार्किंग है वो 13 फीट चौड़ाई का है। तो यहाँ से सिंपली जो है इसको एक्सटेंड कर लीजिए, क्योंकि 8 फीट से ज्यादा होगा। तो फिर इससे हम लोग क्या करते हैं, सेम वॉल है तो आप या तो इसको सिलेक्ट करके CS क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि कंट्रोल सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर होने के बाद जो है अदरवाइज आप वहाँ आर्किटेक्चर से वह सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ले लीजिए। और इसकी जो चौड़ाई है वो आप 13 फीट कर लीजिए। यहाँ पे 13 फीट आपका हो गया। 13 फीट होने के बाद जो इसके बाद हम लोग एक ड्राइंग भी होता है, इसको हम लोग क्लिक करते हैं और CS क्लिक करते हैं। कीबोर्ड पे CS क्लिक कीजिए, सिमिलर सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद एक अंदाजा से आप इसको यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और इसे एस्केप दबा दीजिए। यहाँ पर जो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसके वॉल के हम लोग डायमेंशन करते हैं, एस्केप दबा दीजिए, कमांड से बाहर हो जाइएगा। कमांड से बाहर होने के बाद यहाँ पर देख लीजिए 13 फीट 6 इंचेस हो गया। और ये जो है आपको 10 फीट 3 इंच है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं 10 फीट 3 इंचेज हम लोग ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर ये भी आपका हो गया यार। तो अदरवाइज इसको ऐसा कीजिए, देखने में आप इस वॉल के अलाइनमेंट में ले आइए इस वॉल को। तो देखिए 5 फीट 9 इंच, इसके अलाइनमेंट में क्या करना है, AL सिंपली टाइप कीजिए, अपने कमांड में जाइए और AL टाइप कीजिए। या तो अदरवाइज आप क्या करते हैं मॉडिफाई में जाइए और यहाँ पर देख लीजिए कहीं पर एक अलाइनमेंट होगा। रुक जाइए दोस्तों, मैं आपको अलाइनमेंट दिखा देता हूँ कहाँ पर है। या सिंपली है तो अदरवाइज आप क्या कीजिए ना, AL क्लिक कीजिए, AL क्लिक किए, अलाइनमेंट कमांड एक्टिव हो गया। यहाँ पे एक्टिव होने के बाद देखिए इस वॉल को अलाइनमेंट करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको क्लिक कर दीजिए, ये वॉल इसके अलाइनमेंट। इसको लॉक करने से ये होगा, बताता लॉक करने का फीचर क्या, जैसे कैसे लॉक किए। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस वॉल को अगर एक भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये भी वॉल बढ़ेगा, इसलिए कंट्रोल Z कीजिए, अपनी जगह पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे 2 लैट्रिन बाथरूम निकला, एक अंदर से और एक बाहर से। इसे CS कर क्लिक कर लेते, सिलेक्ट है ये वॉल और इसके जो है सेंटर से हम लोग एक वॉल ले लेते हैं। चलिए इसे हम लोग मूव करके सेंटर कर लेते हैं। क्लिक किए, मूव पर क्लिक किए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके सेंटर में चले आइए और यहाँ पर आके आप इसे सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। ये हो गया आपका 2 ठो। अब हम लोग क्या करेंगे ना, सब कुछ इसका बन चुका है। अब इसमें डोर और विंडो हम लोग सेट करते हैं। चलिए डोर और विंडो के लिए हम लोग क्या काम करते हैं ना, यहाँ पे डोर पे क्लिक किए तो यहाँ पर देख लीजिए आपको एक डोर है, बाकी डोर भी लॉक करना भी सीखेंगे हम लोग। इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। 3 फीट व 7 फीट रखते हैं इसका बेडरूम का, बाकी का भी हम लोग देखेंगे जैसे जैसे काम होगा। तो यहाँ पर इस बेडरूम में भी डाल देते हैं और इसके बाद हम लोग क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर भी। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर भी, जहां से भी एंट्री लेते हैं। चलिए और एक किचन में हम लोग डाल देते हैं। चलिए और बाकी का जो डोर है यहाँ पर वो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं 2.5 फीट बाय 7 फीट। यहाँ पे एक इस्तेमाल में लेते हैं बाथरूम का, यहाँ पर भी। और एक बात यहाँ पर भी हम लोग दिए हुए हैं तो यहाँ पे भी क्लिक करते हैं और एक यहाँ पर भी है और दैट्स इट। और कहीं पर भी नहीं। और यहाँ पे एक पूजा निकाले हैं तो यहाँ पे भी एक डाल देते हैं।
चलिए ये यहाँ पर आपका हो गया। और यहाँ पर जो आपका एक वॉल देख रहे हैं, या जैसे मान लीजिए यहाँ पे डबल पैनल का है, यहाँ पे कैसे ये डालना है वो भी हम आपको बताते हैं। सिंपली यहाँ पे टूल में जाइए, यहाँ पर आप लॉर्ड में जाइए, लॉर्ड फैमिली में जाने के बाद देख लीजिए दोस्तों, आप कुछ यहाँ पर आइएगा, लाइब्रेरीज में आइएगा, जहाँ पे आप इंडिया में जाइए, या तो आप ये तो मीट्रिक में, आप अगर चाहें तो फीट और इंचेज में जाने के लिए आप जेनरिक में जा सकते हैं। रेसिडेंशियल में आइए, डबल पैनल का क्लिक कीजिए फर्स्ट में ही। इसे क्लिक करने के बाद कोई मान लीजिए यहाँ पे कर लेते हैं, बाकी से हम लोग रीनेम कर देंगे, इसका साइज भी हम लोग एडिट कर देंगे यहीं पर। चलिए इसे क्लिक करने के बाद एडिट कीजिए, एडिट में जाइए, डुप्लीकेट कीजिए। डुप्लीकेट क्या करना है, इसका रीनेम पहले डालिए, 4 फीट बाय 7 फीट, 4 फीट इसकी चौड़ाई है और 7 फीट जो इसकी ऊंचाई है। इसे ओके कर दीजिए। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे आप जाइए और डाल दिए, दैट्स इट। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है ना, कि ये दूर तो हो गया। अब विंडो क्या है, चारों तरफ विंडो नहीं, यहाँ पे एक ओटीएस दिए हुए, यहाँ पे इसको, इस वॉल को क्लिक कीजिए और सीएस क्लिक कीजिए, इस वॉल सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक कर डालिए, इसको लेने के बाद आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर 4.5 फीट इसको ओटीएस कर दीजिए, 4.5 फीट, 4 फीट चेंज ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं तो आप 4 फीट चेंज लिख सकते हैं। ये ओटीएस जब हो गया तो अब हम लोग इसका विंडोज सेट करते हैं। तो विंडो पे क्लिक कीजिए और एक लॉट कर लेते हैं विंडो को। लॉट कहाँ से करेंगे, ये रेसिडेंशियल है तो यहाँ लाइब्रेरीज में आइए, यूएस इंपीरियल में आइए। इंपीरियल में आने के बाद क्या कीजिए, विंडोज में जाइए। अब कोई एक ठीक ठाक विंडो हम लोग उठा लेते हैं। मान लीजिए हम लोग कौन सा विंडो ले, चलिए ये वाला विंडो ले लेते हैं। ओके, और इसकी साइज जो हम लोग कर लेते हैं 4x4 का, देखिए कहीं पर 4x4। ओके, यहाँ पे 4x4 का जो विंडो है हम लोग सेट करते हैं। थोड़ा सिस्टम तो स्लो, ओके। यहाँ पे देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं, ये 2D में देखने के लिए ऐसा मिल रहा है, तो ऐसा करते देखने में और लगता है। दूसरा हम लोग उठा लेते हैं यहाँ से, और दूसरा जो हमारा है कुछ इस तरह का है, इसको हम लोग लेते हैं। नहीं तो अदरवाइज हम लोग इस तरह का, हाँ इस तरह का विंडो ठीक रहेगा, जहाँ पे बाहर में नहीं दिखेगा, आपको ओपनिंग नहीं दिखेगा। चलिए इसका हम लोग साइज जो है, इसमें भी देख रहे हैं दोस्तों एक तरफ दिख रहा है। ये लॉर्ड फैमिली करके हम लोग क्या करते हैं, प्लेन वाला ले लेते हैं। कंटेन इंटरफेस, इसको कैंसिल कीजिए दोस्तों। मेरे पास में ऑलरेडी एक पहले से डिफॉल्ट विंडो होता है, यहाँ पर ये दिख 36 है, तो इसे हम लोग डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद इसे हम लोग क्या करते हैं, 4 फीट बाय 4 फीट इसे रीनेम करते हैं, और इसकी जो हाइट है, विड्थ है, वो 4 फीट कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। चलिए इसके बाहर में नहीं दिख रही है, यहाँ पर दोनों हो गया। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए मिल गया, और यहाँ पे एक ड्राइंग में भी हम लोग डाल देते हैं। चलिए किचन में भी हम लोग डाल देते हैं। चलिए दैट्स इट, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं ना, कि विंडो या 2x2 का एक और विंडो वेंटिलेटर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 24x24 इंचेज का एक वेंटिलेशन भी हम डाल देते हैं यहाँ पर। ये 2 आपका हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें आप इसका रूम का साइज देते हैं, टैग डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए रूम होगा, रूम को क्लिक कीजिए, रूम टैग है, इसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसे क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करते हैं ना, कि यहाँ पर आप एडिट में जाइए, और यहाँ पे रूम नंबर जो है इसे हम लोग हटा देते हैं, और इसको हम लोग नाम डाल देते हैं बेडरूम। चलिए इससे भी आसान बताते हैं कि बारी बारी से आपको सब में नहीं डालना है। तो डायरेक्टली क्या करना है, आपको यहाँ से रूम पर क्लिक करना है, और जो है ये प्लेस रूम्स ऑटोमेटिकली, इसको क्लिक कीजिए। एक साथ में सारा रूम में आपका चला गया, देख रहे हैं ना। बाकी जो रूम में नहीं जाना चाहते उसको डिलीट मार देंगे हम लोग बाद में। तो इसे हम लोग भी लिख देते हैं, बेडरूम लिख देते हैं,
रूम। ओके, इंटर, इसको हम लोग थोड़ा सा इधर कर लेंगे, इसे हम लोग कर लेते हैं बोर्डिंग। बाद में इसका डायमेंशन भी हम एनोटेट करेंगे, अभी तब तक हम यही देखते हैं बोर्डिंग। ये क्योंकि पहले से क्लाइंट के पास में बोर्डिंग का जगह था तो हम लोग इसे जानबूझ के नहीं डाले हैं, ये प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, ये ऑलरेडी इसमें पहले से वो बोर्डिंग करवा चुके थे, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे यूज में ले रहे हैं। चलिए इसका हम लोग किचन डालते हैं, किचन, इसे हम लोग कर लेते हैं पार्किंग। पार्किंग के बाद इसे हम लोग कर लेते हैं ड्राइंग, इसे हम लोग कर लेते हैं बाथ एंड WC, BNWC जो लिखना है लिखिए आप, B/WC, और इसे हम लोग कर लेते हैं बाथ। अब इसे शायद तो इसका ओरिएंटेशन स्पेस दबा के इसका ओरिएंटेशन बदल सकते हैं, और ये हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे पूजा इसको दे, और पूजा, और जो है इस यहाँ पे OTS लिखे, सॉरी मिस्टेक से क्लिक हो गया, बाहर में जाके क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा कमांड, और इसे सिलेक्ट करके आप इस यहाँ पर OTS डालिए। चलिए यहाँ पे OTS आपका हो गया, इसका ओरिएंटेशन हम लोग बदल देते हैं, किचन रूम, और जो ये जो बीच वाली जो है यहाँ पे हम लोग लिविंग एंड डाइनिंग रख देते हैं। चलिए LIV./डाइनिंग, इसे हम शॉर्ट में लिखे हैं, आप चाहें तो इसकी साइज बढ़ा के छोटा करके आप लोग लिख सकते हैं। चलिए ये बाकी आपका चीजें हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करते हैं ना कि इसके बाहर के हम लोग डायमेंशन डाल देते हैं, ये बाहर करते हैं, इसको भी हम लोग बाहर करते हैं। आप लोग यहाँ से एनोनेट में जाइए, यहाँ से अलाइन क्लिक कीजिए, ये वॉल कितना 2 इंच, एंड दिस यहाँ पे क्लिक कीजिए, हम लोग तब तक करते हैं। आप इसे पहले एक बार देखिए, उसके बाद दूसरी बार आप इसे ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए, ताकि और अच्छे से आप सीख पाएंगे। अगर बिगिनर है तो कोई बात ही नहीं, इसमें हम लोग सब कुछ देखेंगे। इसका हम लोग देखेंगे कि एस्टिमेशन कैसे निकाला जाता है, ऑटोमेटिक एस्टिमेशन, स्ट्रक्चर डिटेल कैसे क्या होता है, 3D कैसे बनाया जाता है। यह आपको ऑटोकैड से काफी ज्यादा फास्ट है। अगर आप केवल सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं, तो दोनों के पर्पज से बहुत ही बेहतर है। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा एप्लीकेशन में। चलिए इसे हम लोग कर लेते हैं, जैसे ओवरलैप कर रहा है तो उसे एक दूसरे को जगह से हटा भी सकते हैं, वो भी हम लोग बताएंगे आपको कैसे हटाना है। चलिए ये हो गया, मान लीजिए यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है तो इसको क्या करना है, एक को थोड़ा सा आगे स्लाइड कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये ओवरलैप कर रहा है तो इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए, ओवरलैप को यहाँ स्लाइड कर लीजिए। चलिए ठीक हो गए, और इधर का भी हम लोग डायमेंशन डाल देते हैं, अलाइन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ का भी हम लोग ले लेते हैं। चलिए ये यहाँ पर हो गया आपका। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि सब में हम लोग डाल देते हैं इसका टेक्सचर और एनोटेशन। इसका हम लोग क्या करते हैं, साइज लिख देते हैं, कौन सी कहाँ की वाला, वो साइज कैसे लिखना है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए 2 तरह के टेक्स्ट आएंगे, ये वाला आप क्लिक कर लीजिए, और मान लीजिए यहीं पर क्लिक करने लीजिए। आप इसको ऐसे क्लिक करने के बाद क्या कीजिए, 10 फीट व 10 फीट व 13 फीट 7.5 इंच। चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हुआ, और यहाँ पे देखिए कुछ एरो अगर दिख रहा है तो क्या करना है, इसको क्लिक करके यहाँ पे एरो को ऐसे हटा देना, ये हट जाएगा। और इसे रोटेट कर लीजिए, रोटेट करने के बाद इसको जगह पे यहाँ पे ला के रख दीजिए। अब फिर इसको क्या करना है, Ctrl+C Ctrl+V सिलेक्ट करके, और इसको यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना है, और इसकी जो साइज है वो 10 बाय 10 की है। तो आप इसे क्या करना है, इसको क्लिक कीजिए, फिनिश करके इसको क्लिक कीजिए,
और इसकी जो है 10 फीट इसको कर दीजिए, 10 फीट। ओके, ये आपका हो गया। और थोड़ा सा हम इसको साइड कर देते हैं, दोनों को क्लिक किए और साइड कर लेते हैं। चलिए बात का भी हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग करते हैं क्लिक। थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है, जाएगा ही, ऑफकोर्स जाएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा ही, क्योंकि ये हम लोग ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल में हम लोग कभी भी कम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको यहाँ पे क्लिक किए हैं, हम लोग इसे फास्ट कर देते हैं ताकि आपको मैं तरीका बता रही हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं और इसे हम लोग एडिट कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लोग इसका डायमेंशन डालते हैं, जहाँ पे मान लीजिए डायमेंशन नहीं डालें तो वहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे आप लोग देखिए क्लिक कीजिए, यहाँ पे डाल के साइड में आप इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं है जिसके कारण हम लोग डाल नहीं सकते। चलिए यहाँ पे आप लोग डाल देते हैं, बाकी आप लोग देख लिए। और जो कुछ कुछ जैसे मान लीजिए यहाँ पे कट दिया हुआ है, यहाँ पे 13 फीट का जो दरवाजा दिया हुआ है, जो अंदाजी से हम लोग डाल देते हैं वो, उससे पहले दरवाजा देने से पहले हम लोग इसका स्टेयरकेस डाल देते हैं। स्टेयरकेस कैसे डालेंगे वो भी हम बताते हैं। यहाँ पे आर्किटेक्चर में क्लिक कीजिए, यहाँ पे स्टेयर्स ले लीजिए। स्टेयर्स लेने के बाद दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे 3 फीट चौड़ाई की स्टेयरकेस ऑटोमेटिक आएंगी। इसकी जो स्टार्टिंग होगा वो लेफ्ट से क्लिक कीजिए, और आपको क्या करना है, यहाँ से क्लिक कीजिए, यहाँ से मान लीजिए क्लिक कीजिए, और यहाँ पे थोड़ा सा आगे आइए। ओके, इतना दूर आए, फिर आप लोग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे, इससे क्या लेफ्ट है तो इसे आप लोग राइट कर देंगे। राइट करने के बाद यहाँ पर आ जाइए, और यहाँ से फिर हम लोग ले लेते हैं ऊपर की तरफ। दैट्स इट। चलिए इसे हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देते हैं। चलिए ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, जो साइड साइड की इसको काटना चाहे तो काट दीजिए, ना तो अदरवाइज हम छोड़ना चाहें छोड़ दीजिए। तो वो भी बात बताएंगे हम आपको क्या कहना चाह रहे थे। वैसे साइड कर दीजिए स्टेयरकेस। यहाँ पे आपको नीचे से ही जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कहना चाह रहे थे, तो यहाँ से एक दरवाजा हम लोग देते हैं ऑलमोस्ट 10 फीट के आसपास। इसको कर देते हैं हम लोग डिलीट। और जो है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसकी कितना है, ये 10 फीट का है, तो कोई बात नहीं, हम 10 फीट का नहीं है तो 11 फीट का, सही हम 11 फीट का रख लेते हैं। चलिए दैट्स इट। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मॉडल लाइन में आइए, और एक क्रॉस हम लोग एक हिडन लाइन, डिमोलिश्ड लाइन ले लेते हैं। चलिए इसे हम लोग करते हैं क्लिक, यहाँ से यहाँ उनको मेजर कर डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे हटा नहीं तो क्या करते हैं, हम लोग एस्केप क्लिक करते हैं, कमांड वो हट जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस कोने से लेके इस कोने तक डाल देते हैं। यहाँ पर आपका हो गया इसका मेन रूप। चलिए इसे एनोनेट कर देते हैं। एनोनेट करने के लिए टेक्स्ट में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए MD, और इसे दोनों को सिलेक्ट कीजिए, इसे हम लोग बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एरो शो कर रहा है, आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे क्लिक करके इस एरो को हटा सकते हैं। एरो हटाने के बाद आप सिंपली बटन के थ्रू इसे एडजस्ट कर सकते हैं मेन्यू। ये बाकी इस तरह का हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका में अब हम लोग बेड वुड लगाते हैं। बेड कैसे लगाया जाता है वो हम आपको बता देते हैं। बेड लगाने के लिए आप लोग यहाँ पे कंपोनेंट में जाइए। कंपोनेंट में बेड नहीं होगा तो आप लोग क्या करते हैं, लॉर्ड फैमिली में जाते हैं। लॉर्ड फैमिली में जाने के बाद हम लोग इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए, लाइब्रेरीज में जाइए, US इंपीरियल में जाइए। इंपीरियल में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फर्नीचर में देख लीजिएगा बेड हो, यहाँ से बेड्स हम लोग ले लेते हैं। कोई एक बेड हम लोग ले लिए, बेड बॉक्स लेते हैं। आप चाहे तो बेड का भी डायमेंशन अपने कोडिंग वो कर सकते हैं। सो सिंपली यहाँ पर आप स्पेस दबा के इसे इसकी रोटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। फिर इसी को क्लिक करके आप CS क्लिक कीजिए। CS करने के बाद सेम चीज कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद इसे आप स्पेस दबा के इसका रोटेशन कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, बाकी जो है छोड़ दीजिए। और यहाँ इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बेड लगा दिए। फिर लॉर्ड में आइए। लॉर्ड फैमिली में क्या करते हैं हम लोग, फर्नीचर में हम लोग देख लेते हैं।
जो कुछ मिल जाए हमें अच्छे से। तो क्या करते हैं, कोई टीवी यूनिट ले लेते हैं हम लोग, जो मिलता है वो लेते जाते हैं। टीवी यूनिट को क्या करते हैं, इसमें चिपका देते हैं हम लोग वॉल के साथ। जैसे वॉल के पास में इसे स्पेस दबा के रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग एक डाल देते हैं टेलीविजन ड्राइंग रूम में। चलिए, इसके बाद टेलीविजन हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यूएस इंपीरियल में ही हम लोग क्या देख लेते हैं। तो फिर इसके बाद हम लोग रुकिए, कुछ और चीजें होगा तो हम लोग ले लेते हैं। इसमें फर्नीचर में ही देखिए, इंटोरेज में देखते हैं क्या क्या है। इंटोरेज में ज्यादा कुछ है नहीं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फर्नीचर में ही हम लोग देख लेते हैं, सीटिंग के लिए देखते हैं। चलिए, सोफा यहाँ पे मिल गया, ये वाला सोफा हम लोग ले लेते हैं और इसे ड्राइंग में हम लोग लगा देते हैं। ड्राइंग में कुछ इस तरह से हम लोग इसे फिट बिठाते हैं। चलिए, ड्राइंग में फिट बैठ गया। बाकी भी आपके पास में कुछ कंपोनेंट है, कुछ इसी तरह डालते जाइएगा। चलिए, बाकी ये यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि मान लीजिए ये दोनों को साइड कर लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट दबा के एक इमेज डाल देते हैं। इंसर्ट कहाँ से करना है आप देखिए, यहाँ से इंसर्ट का ऑप्शन रहेगा ऊपर में, यहाँ से इमेज डाल लीजिए इंसर्ट में और इसे सेव करना तो कर लीजिए। तो हम लोग एक ही बार लास्ट में सेव करना सीखेंगे। यहाँ से हम लोग जो बना के रखे हैं वो भी, जो अदरवाइज ये आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर रेविट इमेज करके हम एक फोल्डर बनाए होंगे, रेविट प्रोजेक्ट, रेविट बेस्ट, रेविट का, हाँ रेविट जेपीजे। और यहाँ पे हम लोग ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसकी जो रिसाइज कर दीजिए आप। चलिए, यहाँ पे ये रिसाइज हो गया। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, रोटेट कीजिए। चलिए, रोटेट हो गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसकी जो लॉक प्रोपोर्शन को हटाइए और इसको जो है कुछ इस तरह करके और यहाँ पर डाल दीजिए। इसको थोड़ा सा बैक लीजिए। चलिए, हो गया, ये भी कार हो गया, किचन हो गया, ये सभी लगा सकते हैं। मान लीजिए अब हमको क्या करना है ना, इसमें कुछ इस तरह का जो देख रहे हैं ना हैचिंग पैटर्न वॉल में, वो हम डालते हैं। वो कैसे डालते हैं वो भी बताते हैं। आप सिंपली यहाँ पे क्या कीजिए, VG लिखिए, VG STUV और G, उसको क्लिक करवा, इस तरह का चीजें खुल जाएगी आपके सामने में। सॉरी, हाँ, इस तरह की चीजें खुलेगी। आप इसे वॉल पे जाइए, यहाँ पे जो है आप 2 क्लिक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग रेड कलर ले लेते हैं और इसकी जो सिलेक्शन है कुछ इस तरह का पैटर्न को हम लोग दिखाते हैं। इसको अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। आप देखिए यहाँ पे कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, फाइन करते हैं। फाइन करने के बाद भी देख लीजिए ये आपको कुछ उस तरह का दिखने लगा है, पैटर्न दिखने लगा है। और इसे हम लोग थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बोल्ड हम लोग कर लेते हैं। चलिए, ये बोल्ड हो गया और यहाँ पे कट लगाते हैं। आप SL सिंपली क्लिक कीजिए, SL क्लिक करने के बाद यहाँ पे कट लगाइए और ये दोनों रूम है तो किसी एक रूम को डिलीट करने के लिए बोल रहा है। चलिए, हम लोग कैंसिल करते हैं और डिलीट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रूम सेपरेटर है उसको हम लोग क्लिक करेंगे और इस कोने से इस कोने, यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले लेंगे। चलिए, हो गया। अब हम लोग इसे करते हैं डिलीट। चलिए, कोई रूम सेपरेटर नहीं है यहाँ पे यूज किया है। आप इसे चाहे तो थोड़ा सा अच्छा लुक करने के लिए इसे डिमोलिस्ट लाइन लेके आप सीधा से सिंपल ही रखिए यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर हम इस तरह का रखेंगे। ये रहा। बाकी जो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह के जो हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इस तरह का कैसे बनाया जाता है। बाकी जो प्लान है कुछ इस तरह से बनाना आप लोग सीख सकते हैं, सीखे ही होंगे। और इसका हम लोग डायमेंशन डाल देते हैं यहाँ से यहाँ तक का।
डायमेंशन भी हट गया, जिसके कारण से चलिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब हम लोग इसे फाइल को सेव करना सीखते हैं। इसको सेव कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या कीजिएगा, कंट्रोल एस दबाइए, अदरवाइज आप लोग क्या करना है, यहाँ पे सेव कीजिए। सेव को आप कहीं पर भी फाइल में आप देख लीजिए, यहाँ पे हम ऊपर में ही कर लेते हैं। इसको हम डाल देते हैं हाउस प्लान ट्यूटोरियल, हाउस प्लान ट्यूटोरियल, हाउस प्लान ट्यूटोरियल। चलिए ये प्रोजेक्ट हो गया इससे। बाद में हम कल क्या क्या देखेंगे अगले वीडियो में, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसे सेव होने दीजिए, सेविंग हो रहा है। तो अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे ये इस तरह का कैसे बनाया जाता है, ये इस तरह का रेंडर, और इसे प्रिंट कैसे किया जाता है, जहाँ पे नाम उन सब भी हम लोग देखते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी वीडियो हम लोग डालते रहेंगे। यह प्लान कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। किसी तरह का प्लान बनाओ कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही।